तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई सुचारू ढंग से लगेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि हिंदी इलेक्टिव का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सर क्या पढ़ें। तो आज मैं देवसेना का गीत जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सेमेस्टर 1, इससे मैं 20 MCQs प्रश्न लेके आया हूँ जो भी आई हैं और जैक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस 20 प्रश्न से आपको 2 से 3 प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे जैक एग्ज़ाम में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और इस 20 प्रश्न को देख लीजिएगा। और आप लोग को मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं माइक लगाया हुआ तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी आवाज़ आ रही होगी। और मैं अपनी वॉइस से क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को डिटेल्स में बताऊँगा जिससे कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि देवसेना का गीत जो है उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दोस्तों, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो स्कंद नाटक से लिया गया है। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि देवसेना किसके प्रतीक है। तो वह त्याग और देशभक्ति के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चौथा नंबर का प्रश्न। तो चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि देवसेना का गीत मुख्य भाव क्या है। तो वह सी नंबर देशभक्त के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दोस्तों, देवसेना किसके प्रति सपन व्यतीत करती है। जो देवसेना है वह किसके प्रति अपने सपन को व्यतीत करती है। तो वह राष्ट्र के प्रति अपने सपन को व्यतीत करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि देवसेना का चरित्र मुख्य विशेषता क्या है। जो देवसेना की चरित्र है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहस और त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि देवसेना का गीत नारी का कौन सा रूप दर्शाता है। जो देवसेना का गीत है उसमें नारी का कौन सा रूप दर्शाता है। तो आदर्श नारी का रूप दर्शाता है। बढ़ते ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि देवसेना का गीत का मुख्य संदेश क्या है। तो वह राष्ट्र प्रेम और बलिदान का बात किया गया। इस 8वां नंबर के प्रश्न में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की बात की गई है। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी साहित्य युग में प्रमुख कवि है। जयशंकर प्रसाद जी किस साहित्य के युग के प्रमुख कवि है। तो वह छायावाद के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि देवसेना की गीत में किस भाव की प्रधानता है। वह करुण और वीर भाव की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है कि देवसेना का जीव दृष्टिकोण क्या है। तो राष्ट्र के लिए संपन्न इस देवसेना का दृष्टिकोण है, मतलब दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा कि देवसेना का गीत में किन भावनाओं को सम्मिलन किया है, मतलब किन संभावना को जोड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्याग और देशभक्ति को जोड़ा गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है देवसेना किस प्रकार की नायिका है। तो वह देशभक्त और वीर की नायिका है। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि देवसेना का गीत का सार्थक क्या क्यों सार्थक है। यानी कि देवसेना का गीत का शीर्ष जो है वह क्यों सार्थक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवसेना के विचारों का अभिव्यक्ति करने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि देवसेना के चरित्र में कौन सी गुण प्रमुख है? वह है साहस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जैक एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न मतलब यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके जाना इस चैप्टर को। इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 20 प्रश्न में से 3 प्रश्न पक्का एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर से यदि तैयारी करके जाओगे तो एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि देवसेना का गीत में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया हुआ है? तो सरल और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि देवसेना का गीत किस भावना से सौचर्य माना गया है? तो वह राष्ट्र प्रेम की भावना से सौचर्य माना गया है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि देवसेना का आदर्श क्या है? तो देवसेना का आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग और सेवा देवसेना यानी कि देव का आदर्श है। देवसेना का आदर्श है, सॉरी। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 कह रहा है कि देवसेना का गीत में नारी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वह शक्ति और त्यागमणि के रूप में प्रतीत किया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि देवसेना का गीत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देश प्रेम और बलिदान का महत्व। तो इस 20 क्वेश्चन को आप लोग तैयारी करके जाना। VVI क्वेश्चन है 20, और 20 को आप लोग यदि तैयारी करके जाते हो तो इसमें 3 प्रश्न आप लोग को 3 से 4 प्रश्न आप लोग को भिड़न तो मिलेंगे ही। और आप लोग इस 20 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न सही करके ही आओगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि और आप लोग बताइएगा कि मेरी वॉइस कैसे आ रही थी। फिर मैं और सेमेस्टर 2-3 के वीडियोस लाऊंगा। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।